हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा कि जो आपके फ्रिक्शन है उसको किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है और किस तरह से उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो पहले हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे, हाउ वी कैन इंक्रीज़ द फ्रिक्शन, और फिर हम डिक्रीज़ की बात करेंगे कि फ्रिक्शन को किस तरह से डिक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जैसे आप लोग जानते हैं या मैंने आपसे कहा है कि आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशनल ज़रूर बताऊंगी मैं। तो आज रहीम जी का एक दोहा है जो याद आ रहा है मुझे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। तो ये रहीम दास जी ने कहा था कि जो पानी है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जल नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं। कहा जाता है कि जल नहीं तो फिर कल नहीं। तो पानी जो है अगर उसे आज हमने सेव नहीं किया, उसको ऐसे ही बर्बाद होने दिया जैसे होते आ रहा है, तो एक दिन ऐसे आ जाएगा आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा। क्योंकि क्या है, जो लैंड एरिया है हमारा जहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है वो तो पूरा कवर होता जा रहा है, सीमेंटेड होता जा रहा है, जिससे वाटर पर्कुलेट नहीं हो रहा है और अंडरग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो ग्लेशियर्स हैं हमारे वो मेल्ट हो रहे हैं और जो वहाँ पे जो रिजर्व वाटर है वो भी फिर हमारे लिए काम में नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारा बह के आपका मेल्ट होके कहाँ पहुँच जाएगा, समुद्र में पहुँच जाएगा। तो आज मेरा यही कहना है कि पानी को सेव करेंगे, उसको बचाएंगे हम लोग, और जितना पानी में हमारा काम चल सकता है उतना ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि रहीम दास जी ने भी कहा है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा भविष्य में। पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। अगर पानी नहीं है न तो इस धरती में कोई खजाना है, मोती यानी कि कोई खजाना भी नहीं है, कोई मानुष नहीं है, मनुष्य की वो नहीं है, और नहीं चूना रह पाएगा, कुछ भी नहीं। जिससे हम सजावट करते हैं, कुछ करते हैं चूने से हम, है कि नहीं, तो कुछ भी नहीं रहेगा। चलो ठीक है, फिर अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। जैसे ही आपसे कह रही थी बेटा कि हम फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, इस चैप्टर में आपके फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या है, दैट इज़ अ फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे हमने कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो इधर की ओर मूव कर रहा है, यहाँ पे आपका कोई बॉक्स है ये, और इसको आप पुश कर रहे हैं कि ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर लगेगा बेटा, ठीक है। तो ये हम इसको क्या कहेंगे, फ्रिक्शन इसे हम कहते हैं। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और कभी तो हमारे लिए ये यूज़फुल है और कभी हमारे लिए ये हार्मफुल हो जाता है। तो ये तो हम जान चुके हैं कि हाउ द फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल फॉर अस, यानी कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ये पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं बेटा। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि फ्रिक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है और किस तरह से इसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है कि हम किस तरह से फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए बेटा, फ्रिक्शन आप देखेंगे, हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन की वजह से हम आसानी से चल सकते हैं, है कि नहीं, मूव कर सकते हैं। और आप लोगों ने अपने शूज़ देखे होंगे, शूज़ देखिएगा आप लोग, या यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। शूज़ में जो आपके क्या बनाए जाते हैं बेटा, हील्स एंड ग्रुप्स। आप नीचे देख सकते हैं कितना रफ सरफेस इसमें है, ठीक है, कितने इसमें हील्स एंड ग्रुप्स बने हुए हैं। आप अपने घर में भी देख सकते हैं। तो ये बना के क्या होता है कि फ्रिक्शन इंक्रीज़ किया जाता है और हम लोग स्लिपिंग से बच जाते हैं, हम लोग स्लिप नहीं होते हैं इस वजह से, ठीक है। दूसरा देखिए, जो टायर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो व्हीकल्स हैं उनमें ट्रेट बनाए जाते हैं, एक पैटर्न्स आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए, इस तरह से ये पैटर्न्स में डिफरेंट डिज़ायर बनाए जाते हैं, या टायर ट्रेट हम इसे कहते हैं। ये हेल्प करता है आपका किस चीज़ में, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने में, जिससे ईज़िली जो वेट सरफेस है उस पर भी हमारी जो गाड़ियां हैं वो मूव कर सकती हैं। अदरवाइज़ क्या होगा बेटा, अगर इस तरह से व्हीकल्स में ये ट्रेट्स नहीं बनाए जाएंगे या ये ग्रुप्स, हिल्स एंड ग्रुप्स नहीं बनाए जाएंगे, तो जो वेट एरियाज़ हैं जहाँ पर रोड में पानी गिरा हुआ है, बारिश के टाइम पे आप देखते हैं किस तरह से रोडें पानी से भरी हुई रहती हैं, रोड्स जो हमारी हैं, तो हमारी वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा और स्लिप हो सकते हैं।
तो इस वजह से जो टायर्स हैं उनमें इस तरह से पैटर्न दिया जाता है आपका कि आप जिससे फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए बेटा और क्या है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, उनके जो शूज़ होते हैं उनमें स्पाइक्स बने हुए होते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह से स्पाइक्स उनके शूज़ में बने हुए होते हैं, क्योंकि जो स्पाइक्स हैं ये क्या करते हैं बच्चा, उनको स्लिपिंग से बचाते हैं, वो स्लिप नहीं होते हैं इस वजह से। ठीक है, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द सोल्स ऑफ शूज़। ठीक है, वर्न बाय द प्लेयर्स एंड एथलीट्स, यानी कि जो एथलीट्स हैं आपके, जो प्लेयर्स हैं, वो इस तरह के शूज़ को वेयर करते हैं जिनमें स्पाइक्स बने होते हैं। क्यों? जिससे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके, या हम कह सकते हैं कि स्पाइक्स बना के, हम शूज़ में जो है स्पाइक्स बना के क्या किया जा सकता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो एथलीट्स होते हैं आपके, जिम्नास्टिक वगैरह वाले, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ कोर्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। जैसे इसमें एग्जांपल है चॉक पाउडर का, जो है ये देख रहे होंगे आप लोग डायग्राम में, यहाँ पे जो ये एथलीट्स हैं चॉक पाउडर को यूज़ कर रहे हैं। या पहले भी हमने कहा था कि जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथ को सॉइल से रब करते हैं। क्यों रब करते हैं? कि जिससे रफ सरफेस उनकी हो जाती है हाथों की, और वो उस वजह से ग्रिप बढ़ जाती है। ठीक है, कोई सरफेस जितनी रफ होगी वहाँ पे ग्रिप उतनी अच्छी रहती है। तो जो जिम्नास्टिक होते हैं, जिम्नास्ट जो होते हैं, वो अपने हाथों पे क्या अप्लाई करते हैं, कोर्स सब्सटेंसेस, यानी कि रफ चीज़ें ऐसे हैं जो हाथों को रफ बनाती हैं, उनको यूज़ करते हैं। दूसरा, ये स्वेट वगैरह को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जो ये पाउडर्स वगैरह हैं, जिससे उनके हाथों से में क्या है, ग्रिप अच्छी बनी हुई रहती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा देखिए बेटा और कहाँ पे जो मशीनरीज होती हैं, आपने फ्लोर मिल देखी होगी, जहाँ पे आटे की चक्की जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे गेहूँ पिसवाया जाता है, या आप लोगों ने राइस मिल देखी होगी, वहाँ पे जो बेल्ट होती हैं, अगर आप बेल्ट देखो उसकी, तो उनमें इस तरह की ग्रिप्स बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ये देखिए इसमें ऐसे हिल्स एंड ग्रुप्स बनाए गए हैं जिससे फ्रिक्शन जो है बढ़ जाए, और इस वजह से ये जो बेल्ट्स हैं ये टूटेंगी नहीं आपकी। ठीक है, बहुत एफिशिएंसी से ये वर्क करेंगी। तो ये क्या है बेटा, दीज आर दी सम वेज हम कह सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब देखिए बेटा दूसरा, अब हम आगे देखेंगे कि मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब देखो भाई, जो फ्रिक्शन कभी तो हमने कहा हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन कभी कभी यही फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है। ठीक है, तो अब किस तरह से इसे रिड्यूस करेंगे हम लोग कि फ्रिक्शन ना लगे वहाँ पे। तो ये हम लोग पहले जान चुके हैं कि क्या डिसएडवांटेज होते हैं आपके फ्रिक्शन के, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो क्या ऐसे मेथड्स होंगे कि जिससे हम इस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं बच्चों। देखो बेटा, आप देखेंगे जो क्या होती हैं, स्लाइड्स होती हैं हमारे, जहाँ पे आप लोग खेलते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। भाई अगर वो रफ होंगी तो आप आसानी से कैसे खेल पाओगे नहीं, या छोटे बच्चे जो हैं वो प्ले नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे उन सरफेसेस को पॉलिश किया जाता है। क्यों पॉलिश किया जाता है? जैसे हम पहले ही कह चुके हैं कि फ्रिक्शन होता है हिल्स एंड ग्रुप्स की वजह से। तो जो हिल्स एंड जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे वो फिल हो जाता है उस पॉलिश से, और वो सरफेसेस बहुत स्मूथ हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द सरफेसेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। पॉलिश करके हम लोग सरफेस को क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत ही स्मूथ कर सकते हैं। और जो स्मूथ जो स्लाइड्स हैं आपके चिल्ड्रन की, वो क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन कैन स्लाइड डाउन ईजिली, वो ईजिली स्लाइड डाउन कर सकते हैं, उसमें खेल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या किया जाता है बेटा, ल्यूब्रिकेंट ऑयल यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेशन, या आपने केमिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा था, जब हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने कहा था कि हम जो है उनके जो सब्सटेंसेस हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, पेट्रोल वगैरह में आपको याद हो अगर, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए आपके यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है मशीनरीज़ में, क्योंकि अगर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो हमारी जो मशीनरीज़ जो होती हैं वो टूट सकती हैं बेटा। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, कई तरह के ऑयल यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका कैरोसिन ऑयल बहुत जगहों पे यूज़ होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे ग्रीस,
ठीक है, ग्रीस यूज़ करते हैं हम लोग, और पेट्रोल वगैरह भी यूज़ करते हैं। कहीं पे आप देखेंगे हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करते हैं घरों में। आपने देखा होगा जो डोर्स वगैरह हैं, अगर उनसे आवाज़ आने लगती है, ठीक है, उनके जो जॉइंट्स होते हैं, हिंज जहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ऑयल, हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। आप लोग साइकिल में भी ग्रीस वगैरह लगाते हैं, पता है आप लोगों को, जो चेन होती है उसमें ग्रीस लगाते हैं ना, नहीं लगाएंगे तो वो टूट सकती है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल हो गया ना, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो हमने कहा वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, अप्लाइंग द ल्यूब्रिकेंट्स। तो ल्यूब्रिकेंट्स को यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा और कैसे कम किया जा सकता है फ्रिक्शन? अब देखिए, फ्रिक्शन अगर हमें कोई सामान आगे ले जाना है, आगे मूव कराना है, तो फ्रिक्शन हमारे लिए क्या हो गया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है कि नहीं। हम उसको ईजिली मूव ही नहीं कर पाएंगे, जो हैवी हमारे पास लगेज है, जो भी सामान है, तो उसके लिए व्हील्स लगाए जाते हैं, और व्हील्स किसी भी चीज़ को ईजिली कैरी करता है। आप लोगों ने सूटकेस वगैरह में भी देखा होगा बेटा। अब जो सूटकेस हैं वहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, व्हील्स लगाए जाते हैं, और जो आप जानते हैं कि व्हील्स की वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, और हम ईजिली किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बियरिंग यूज़ की जाती है बेटा। ये बॉल बियरिंग अगर आपको याद हो, इसको हम कहाँ, आप लोगों ने इसको बहुत खेला भी है इससे, ठीक है। आपके ये फिनिट स्पिनर जो होते हैं, फिजिट स्पिनर जो होते हैं, आई थिंक, है ना, इससे आपने बहुत खेला हुआ है, बहुत मज़े किए हैं आप लोगों ने इससे, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्चुअली इसमें बॉल बियरिंग्स होती हैं, और ये बॉल बियरिंग उसको काफ़ी देर तक घुमाती हैं। ऐसे ही ये जो बॉल बियरिंग है, आपकी बहुत सारी जो मशीनरीज हैं, आपके बाइसिकल में ये यूज़ होती है बेटा, ठीक है। और आपके और भी बहुत सारी जगहों पे हम क्या करते हैं, जो ये बॉल बियरिंग है, आपके जो व्हीकल्स हैं आपके, ठीक है, वहाँ पे ये बॉल बियरिंग यूज़ होती हैं। तो वहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे चीज़ें आसानी से मूव कर सकें। अदरवाइज़ क्या होगा, फ्रिक्शन उसके मूवमेंट को रोक लेता है, लेकिन ये बॉल बियरिंग क्या करती हैं, उन चीज़ों को ईज़िली मूव कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, ये आई थिंक आप समझ गए हैं कि किस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और किस तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो है अब है कि ये असाइनमेंट जो है इसी के पीछे है कि आपका जो है जो टॉपिक आपने पढ़ा है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द फ्रिक्शन, किस तरह से फ्रिक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग बॉल बियरिंग इन मशीन, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो है आपका बॉल बियरिंग यूज़ की जाती है मशीन में, तो इसका क्या पर्पज़ है, क्यों किया जाता है बेटा? क्योंकि क्या होता है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बियरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। अगर हम किसी मशीन के जो मूविंग पार्ट्स है वहाँ पे बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम होने से वो जो आपका क्या है, जो मशीन है वो ईज़िली मूव करती है और कम फ्यूल लगता है उसमें, ठीक है। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, नेम एनी टू मशीन इन विच बॉल बियरिंग्स आर यूज। कोई सी भी दो मशीन्स जहाँ पे आप बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा, आपकी जो बाईसाइकिल है वहाँ पे बॉल बियरिंग यूज़ होती है, आपकी जो मोटर कार्स होती हैं वहाँ पे यूज़ होती है, सीलिंग फैंस जो होते हैं हमारे वहाँ पे भी यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आप क्या, नेम टू कॉमन ल्यूब्रिकेंट्स। आपको दो जो है ल्यूब्रिकेंट्स के नाम बताने। ल्यूब्रिकेंट्स आप जानते हैं ये भी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है बेटा? जो ल्यूब्रिकेंट्स है, ल्यूब्रिकेंट यूज़ होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो क्या है, दो चीज़ें ऐसे क्या हो सकती हैं, आपका ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आपकी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स। जो स्पोर्ट्समैन हैं वो अपने शूज़ में जो स्पाइक्स हैं उसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होगा? क्योंकि जो स्पाइक्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज़ ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट्स
टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पाइक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लेयर्स हैं उनको स्लिपिंग से यानी कि गिराने से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि स्पाइक्स क्या है, जैसे आपने देखा दे आर द पॉइंटेड नेल्स, ठीक है, जो क्या होंगे, विच गेट इनटू द ग्राउंड एंड इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड द ग्राउंड। जो आपके जो स्पाइक्स हैं उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो गिरेंगे नहीं, ठीक है। आगे है वाई आर ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल और ग्रीस अप्लाई टू रबिंग सरफेस ऑफ मशीन्स। जो ल्यूब्रिकेंट्स है उनको क्यों यूज़ करते हैं, हम क्यों यूज़ करेंगे बेटा, क्योंकि क्या होगा, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय, उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज दे कैन रिड्यूस द, क्या रिड्यूस कर लेंगे, वो आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑयल है और जो आपके क्या हैं, जो ग्रीस वगैरह या लुब्रिकेंट्स जो हैं आपके, वो क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और ईज़िली हमारे जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो वर्क करते हैं, वो टूटते नहीं हैं, ठीक है, वो डैमेज नहीं होते हैं। डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए, उनकी एफिशिएंसी से वर्किंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑयल और आपका ग्रीस या हम कह सकते हैं ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ किया जा सकते हैं। ये देखो, ये जो ऑयल और ग्रीस है ये ऊपर का एग्जाम्पल भी है आपका, नेम 2 कॉमन ल्यूब्रिकेंट्स, 3rd क्वेश्चन में है ना, तो उसका ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ऑयल एंड ग्रीस। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा बच्चों, और इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।